अस्सलाम वालेकुम इन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सबको अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो जी, जैसे कि आपको पता है रमज़ान जा रहा है, ईद है और यहाँ पर चांद रात को मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी तो मैं चली गई थी मार्केट अगेन। समझ नहीं आती ईद के आखिरी टाइम तक बच्चों का ख़ास तौर पे कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ें रह ही रही होती हैं। तो बस जब तक ईद आती हर घर में आई थिंक सो ये चलता रहता है और ये हमारा मुस्लिम फेस्टिवल है और बीइंग अ मुस्लिम हम बहुत एक्साइटेड होते हैं इसको सेलिब्रेट करने में। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली सब कुछ बच्चों का ईच एंड एवरीथिंग हो गई थी शॉपिंग हमारी कंप्लीट। और ये था बस हमारा आखिरी रोज़ा और फाइनली मेरी एक कोलीग हैं, उनको मैंने इफ्तारी भेजनी थी तो यहाँ पर मैं उनकी तो बस ये उनको इफ़्तारी भेजनी थी और ये ड्यू था मुझ पे उनकी इफ़्तारी का। और यहाँ पर सबसे पहले जो शॉपिंग मैं आपको दिखा रही हूँ ये हैं जनाब बेडशीट्स, जो कि मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ ईद के मौके पे जब भी मैं बेडशीट्स लेती हूँ। यूजुअली मैं बड़ी ईद और छोटी ईद पे ही बेडशीट लेती हूँ, इन हॉल ईयर वैसे कम लेती हूँ और वो चलती रहती हैं। यहाँ पर ये बेडशीट है जिंक कलर की और ये है बच्चों के कमरे की बेडशीट, बेसिकली जहाँ पे वो खेलते कूदते हैं, अपनी स्टडी करते हैं। और ये है जनाब मेरे रूम की बेडशीट, बहुत माइल्ड सा कलर है, एवरी स्किन टोन में है। एक्चुअली मैंने अपना बेड चेंज किया और उसके अंदर फ्रंट बैक पे जो फॉर्म है वो है इसी स्किन कलर में। तो बस ये कलर मैंने चूज़ कर लिया था। मल्टी कलर्स आ रहे हैं पिलोज़ पे। और ये जो बच्चों की बेडशीट है इसकी बेस ब्लू है और मल्टी कलर के डायनासॉर्स बने हुए हैं। और यहाँ पर ये मेरे पास उस टाइम अब्दुल वासे था शॉप पे, मेरे साथ। तो बस उसने पसंद की कि माँ जी मैंने ये लेनी है, क्योंकि डायनासॉर्स वैसे भी उसके मोस्ट फेवरेट है तो मैंने सोचा मैं ले लूँ। और जनाब यहाँ पर ये है ईद के पहले दिन की शॉपिंग बच्चों की। और पहले मैं गई थी कलर्ड में कुर्ताज़ मैंने बच्चों के लिए थे, बट जब घर में आई तो चेंज था साइज़। फिर जब दोबारा मुझे जाना पड़ा तो मुझे फाइनली ये वाइट कलर ही अट्रैक्ट किया। इसमें सेल्फ लाइनिंग थी और रेडीमेड ड्रेसेस थे। ये गैसपर से मैंने लिए थे और आयशा का वाइट फ्रॉक था, क्योंकि आयशा यही कह रही थी कि मैंने प्रिंसेस ड्रेस पहनना है, मैंने ये कलर पहनना है, मैंने प्रिंसेस बनना है। और जनाब ये थी मेरी शॉपिंग फाइनली। और ईद पे जो सबसे मुश्किल काम होता है बकौल मेरे घर वालों के, इवन के मेरे बच्चे भी कहते हैं कि एक बहुत बड़ा मार का सर अंजाम दे दिया अगर आपकी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है। ये अनस्टिच ड्रेस था, बहुत खूबसूरत था, साया से मैंने लिया था और ये इसके स्क्वेयर चौक रखे थे, गोल्डन लेस लगाई थी। ये ईद का पहला ड्रेस था। ये दो ड्रेसेस अनस्टिचेस 3 पीसेस, एक मैंने अपनी फ्रेंड को गिफ्ट करना है और एक कभी मैंने रखना है, अभी मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। और बाकी ये सिल्क स्टफ़ में था, सफ़ायर का ड्रेस था, 3 पीस था ये भी। और यहाँ पर जनाब ये आप देख सकते हैं लोन के 2 कुर्ते और साथ में शिफॉन दुपट्टे घर पे जो थे मैच हो गए। और बस ये मेरी ईद की हल्की फुल्की शॉपिंग थी। पहला दिन जो होता है उसमें थोड़ा सा फैंसी टच होता है, बाकी दिनों के लिए फॉर्मल ड्रेसेस होते हैं। और जनाब ये थी हादी के बाबा की शॉपिंग, हैज़ यूजुअल वेरी डिसेंट, वेरी सिंपल। और ये माशाल्लाह से बहुत पोलाइट है, फ़ौरन से चीज़ पसंद कर लेते हैं। इसके अलावा टी शर्ट्स भी थी, वो मुझे अभी ख़्याल आ रहा है कि मैंने नहीं रखी, यहाँ पर कबर्ड में थी।
और जनाब बस ये हमारी फ़ाइनली शॉपिंग सारी अपनी सेट हो गई थी, सबकी अपनी अपनी जगह पे मैंने अरेंज कर ली थी चीज़ें। और चाँद रात थी बेसिकली, तो मेहंदी के बगैर तो चाँद रात अधूरी है। और यहाँ पर सबसे पहले मैं आयशा को मेहंदी लगा रही थी। लाइक ये सो गई थी और सोने के बाद, क्योंकि उससे पहले ये फ़ुल हरकतों में थी, फ़ुल मूड में थी, बहुत एक्साइटेड थी ईद के लिए। तो मुझे ये था कि ये सो जाए तो मैं इसको मेहंदी लगाऊं ताकि इसका डिज़ाइन ख़राब ना हो। लेकिन एक ही हाथ पे लगा सकी थी, क्योंकि दूसरे हाथ पे आयशा बहुत, मुझे लग रहा था, इरिटेट हो रही है। तो बस इसको मेहंदी लगाने के बाद मैं आ गई थी किचन में। और यहाँ पर मैं बना रही थी शीर खुरमा, जिसके बगैर मीठी ईद जो है ना अधूरी है। तो बस यहाँ पर मैं अपना शीर खुरमा रेडी कर रही थी। नॉर्मली मैंने दूध रख दिया था, उसमें इलायचीज़ डाल दी थी साइड पे ताकि वो अच्छे से बॉयल हो जाए। और यहाँ पर दूसरी तरफ छुहारे, जो कि देसी घी में मतलब मैं रोस्ट कर रही थी, जो कि शीर खुरमा की जान है। साथ में जो भी मेरे पास ड्राई फ्रूट्स थे, नट्स थे, जिसमें काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश, ये मैं डाल के इनको भी हल्का रोस्ट कर रही थी। ये सारी चीज़ें रोस्ट करने के बाद इनको मैंने दूध में ऐड कर दिया था। तो यहाँ पर ये ऐड कर दिया था और मज़ीद कुक कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ अगेन मैं सवैयाँ जो हैं उनको भी रोस्ट कर रही थी। उनको रोस्ट करने के बाद उन्हें भी मैंने ऐड किया। देन मैंने इतना कुक किया शीर खुरमे को कि इसकी एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी आ जाए। तो बस यहाँ पर हमारा शीर खुरमा बन गया था और उसको ठंडा होने के लिए मैं फ़्रिज में रख रही थी, ताकि सुबह जब हम इंजॉय करें तो ये फुल चिल्ड होना चाहिए। और ये था जनाब ईद का पहला दिन। बच्चे रेडी टू गो थे फॉर ईद नमाज। ईद की नमाज का टाइम था और उससे पहले हमारे यहाँ नाश्ता नहीं होता। ईद पढ़ के सब आते हैं तो नाश्ता होता है। ईद से पहले जस्ट खजूरें खाई जाती हैं। और यहाँ पर ये मैं इनको बिठा रही थी, ज़बरदस्ती बिठा रही थी कि मैंने पिक्चर्स लेनी है, और यही कह रहे थे कि जनाब हम लेट हो रहे हैं। तो बस जल्दी जल्दी मैंने इनकी पिक्चर्स ली हल्की फुल्की। और बच्चे मेरे माशाल्लाह से ईद की नमाज़ के लिए इतने एक्साइटेड होते हैं कि रात को 2 बजे सोने के बावजूद सुबह फ़ौरन एक ही आवाज़ से उठ गए थे। तो बस यहाँ पर मैंने इनको ज़बरदस्ती बिठाया हुआ था कि मैंने तुम लोग की कुछ वीडियो बनानी है, पिक्चर्स लेनी है। तो फाइनल लुक थी ये मेरे बच्चों की, माशाल्लाह से माशाल्लाह एवरीवन प्लीज़। बच्चे चले गए थे ईद की नमाज़ पढ़ने। और यहाँ पर फाइनली अब आयशा को भी मैंने तैयार कर दिया था, और ये बहुत एक्साइटेड थी। इसको अपना ड्रेस, इसको अपना पर्स, इसको अपने शूज़ बहुत पसंद थे। और मज़े की बात कि ये हमारे साथ मार्केट गई, इसने अपनी कुछ छोटी मोटी चीज़ें खुद ही पसंद की। और ये जो क्राउन इसने पहना हुआ है, इसने मुझे मोबाइल पर दिखाया कि आपने मेरे लिए ये तो मस्त लाना है। शूज़ इसकी अपनी पसंद थी कि भाई मैंने ये लेने। इवन कि इसकी वाइट सैंडल भी थी जो वाइट फ्रॉक के साथ जा रही थी, बट इसको सिल्वर और गोल्डन, ये 2 कलर्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं। छोटी है और इसको शाइनिंग शाइनिंग चीज़ें पसंद है। और यहाँ पर जनाब आ गई थी ईदी की बारी। और ईद के मौके पे ये भी एक सबसे बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि जो ईदी दी जाती है। और हमारे बचपन में बड़े कहते थे कि ईद तो बच्चों की होती है, और ऑनेस्टली उस वक्त समझ नहीं आती थी। लेकिन अब जब अपने बच्चे हुए ना, हम हमें फ़ील होता है कि वाकई ईद तो बच्चों की होती है। लाइक बच्चों की खुशी में ही आप खुश होते हैं। और यहाँ पर मेरे साथ तो ये हुआ था कि वीडियो बना रही थी, बच्चों को जो ईदी मिली मुझे भी वही मिली। जबकि हर बार मेरी ईदी तो ठीक ठाक होती है हादी के बाबा की तरफ से, लेकिन वीडियो बनाने के चक्करों में मुझे भी जस्ट वही ईदी मिली जो बच्चों की थी। और कुछ ईदी अभी मेरी ड्यू है जो इन्होंने मुझे देनी है। और जनाब ये आए थे हमारे हर दिल अज़ीज़ अमजद भाई। ये हैं जनाब हादी के बाबा के कज़न भी हैं और बहनोई भी हैं। मेरे भी ये बहनोई हैं। और जनाब ये मतलब हमारी महफ़िल में अगर ये ना हो तो हमें महफ़िल का मज़ा ही नहीं आता। और जनाब यहाँ पर ये भी ईदी ही बांट रहे थे। और इस टाइम मैं भी इनको तंग करी थी कि भाई मेरी भी तो ईदी बनती है।
और जनाब यहाँ पर ये आ गया था दायान, और दायान भी आयशा से ईद मिलने आया था, मुझसे ईद मिलने आया था। और इसके ड्रेस का कलर एकदम फालसा टाइप कलर था, बहुत खूबसूरत ड्रेस पहना हुआ था इसने भी। और जनाब हमारा नाश्ता वाश्ता तो कंबाइन हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह, सब ने मिलके किया। और मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि उस टाइम मैं खुद बिज़ी थी। और मैंने बनाया था शीर खुरमा, भाभी ने बनाई थी बिरयानी, और यहाँ पर हम बिरयानी इंजॉय कर रहे थे, साथ में फ्राइड चाट थी। तो बहुत ही यम्मी डिलिशियस बिरयानी थी। फिर दिन को आराम किया, कुछ आया गया रहा, हल्का फुल्का बिज़ी भी रहे। और जनाब यहाँ पर शाम को मैं आ गई थी अपनी मम्मी अब्बू की तरफ, अपने पेरेंट्स से ईद मिलने। और यहाँ पर भाभी ने डिनर बनाया था जिसमें सीख कबाब थे, काबुली पुलाव था, चिकन कढ़ाई थी और चना चाट, साथ में ये चटनी बहुत ही डिलिशियस थी। तो बस यहाँ पर हम अपना ईद डिनर एंजॉय कर रहे थे। और स्वीट्स में यहाँ पर ओरियो डेज़र्ट और ट्राइफल था, दोनों ही बहुत ही यम्मी थी। और मुझे तो खैर मीठा वैसे भी बहुत पसंद है, और मैंने दोनों ही इंजॉय किए थे। और यहाँ पर ये मेरी बहन सबको सर्व कर रही थी, बच्चों को ख़ास तौर पे, उनको तो स्पेशली हमें बाउल में डाल के स्पून लगा के खिलाना भी पड़ता है, सिर्फ देना नहीं पड़ता। और यहाँ पर मम्मी की बारी थी जो कि ईदी दे रही थी बच्चों को, और वन बाय वन सभी बच्चों को बस ईदी मिल रही थी। और इस टाइम मुझे अपना भी बचपन याद आ रहा था। तो ये था छोटा सा व्लॉग, आपके साथ मैंने शेयर किया। दुआओं में रखिएगा याद। इसी के साथ चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।